जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 की इस आधुनिक भारत का इतिहास वीडियो में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें से हम मुगल शासनकाल जो है डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स से हम डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ पर हम कवर करेंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और मेनली जो है वो एसएससी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे मुगल शासनकाल से। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपका कि मुगल शासनकाल की शुरुआत कब हुई थी। तो मुगल शासनकाल की जो शुरुआत हुई थी तो 1526 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और ये सारे के सारे जो हैं ये मुगल शासनकाल के शासक हैं। तो एक प्रश्न आपका सबसे पहला जो शासक हुआ है मुगल शासनकाल का, वहां से बन सकता है कि सबसे पहला शासक कौन था। तो बाबर जो था वो सबसे पहला शासक था मुगल शासनकाल का और सबसे कम शासन जो किया था वो भी बाबर ने किया था। इसने 4 साल यहाँ पर शासन किया था 1526 से लेकर 1530 तक। और बात आती है कि सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था। तो सबसे ज़्यादा जो शासन किया था वो किया था अकबर और औरंगजेब। इन दोनों ने 49 साल जो था यहाँ पर शासन किया था। तो जब भी परीक्षा में आएगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आएगा तो आपने वो लगा दे देना है अकबर या फिर औरंगजेब। तो भैया यहाँ से आपके 4 प्रश्न यहाँ से बन गए कि मुगल शासनकाल की शुरुआत कब से हुई, पहला शासक कौन था, सबसे कम किसने किया और सबसे ज़्यादा किसने किया। तो सबसे पहले तो ये तो हो गया आपके कुछ प्रश्न, इनको आपने नोटबुक में एंटर कर लेना है, लिख लेना है या फिर आप हमारी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब जो है हम आगे डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम बाबर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बाबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था फरगना में। फरगना कहाँ पर है, काबुल में है। और कब हुआ था, वैलेंटाइन वाले दिन हुआ था, 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत में पहला आक्रमण बाबर ने कब किया था। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारत में जो पहला आक्रमण किया था बाबर ने वो किया था 1526 ईस्वी में और इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। हालांकि कुछ बुक्स जो है वो लिखती हैं कि 1519 में बेरा में इसने अपना पहला आक्रमण किया था, परंतु एसएससी जो है 1526 ईस्वी को ही ये अपना पहला आक्रमण मानती है यहाँ पर बाबर का। तो आपने जो जब भी परीक्षा में आएगा तो 1526 ही आपने लगाना है कि भारत में पहला आक्रमण जो बाबर ने किया था वो किया था 1526 ईस्वी में। तो 1526 ईस्वी में जो इसने आक्रमण किया था तो उसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसे कहा जाता है। और इसकी लड़ाई जो हुई थी तो हुई थी यहाँ पर इब्राहिम लोदी से। वहीं दूसरा आक्रमण इसने किया खानवा में। तो खानवा की लड़ाई का किसके साथ हुई थी इसकी, तो ये हुई थी राणा सांगा से। वहीं चंदेरी या फिर चंदावर का जो युद्ध था वो हुआ था इसका मेदिनी राय से। और 1529 ईस्वी का इसका चौथा युद्ध था वो हुआ था घाघरा का और ये अफगान सेना के साथ हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि ये चारों के चारों युद्ध जो थे वो इसने जीते थे, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। अगर इसको आपने याद करना है, घाघरा के युद्ध के बाद 1530 ईस्वी में जो था वो बाबर मर गया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो हुई थी 1530 ईस्वी में। अगर आपने ये सारे के सारे युद्ध याद करने हैं तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है हमने, वो है कि पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा उठाकर, यह देखकर मर गया बाबर। तो पानी पीकर से आ गया पानीपत की लड़ाई, खाना खाकर से आ गई आपकी खानवा की लड़ाई, चंदेरी से आ गई आपकी चंदेरी या फिर चंदावर की लड़ाई और घाघरा से आ गई आपकी घाघरा की लड़ाई। उसके बाद मर गया बाबर। तो 1530 में जो था वो बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। इसके द्वारा आप जो है बाबर के सारे युद्ध जो हैं और उसकी मृत्यु जो है वो याद रख सकते हैं। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो हम देखेंगे। बाकी जो भी पीछे हमने डिस्कस किया वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने नोटबुक में एंटर कर लेना है, लिख लेना है। और आगे जो भी है हम डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो आगे जो प्रश्न बन सकते हैं इसके आत्मकथा से प्रश्न बन सकता है। आत्मकथा से कई बार प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो बाबर की आत्मकथा जो थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बाबरनामा। और किस भाषा में ये लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में, जिसको आगे चलकर बाद में जो था अब्दुल रहीम खाने खाना था, उसने जो था वो तुजुके बाबरी नाम इसको दे दिया था और उसको अनुवाद कर दिया था। बाबरनामा का अनुवाद कर दिया था उसने फारसी भाषा में। तुर्की में ये लिखी थी और उसको अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो था वो अनुवाद करके फारसी में ट्रांसलेट कर दिया। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा, एसएससी में काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी आपने याद रखना है भैया।
तो अब जो अगला एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि मुगल शासनकाल की जो सरकारी भाषा क्या थी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी मुगल शासनकाल की वो थी फारसी, और वहीं दिल्ली सल्तनत की जो थी वो थी तुर्की। और जो एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जो बाबरनामा ही थी लिखी हुई थी, बाबर ने अपनी आत्मकथा, वो ही सिर्फ तुर्की भाषा में थी। इसके बाद मुगल शासनकाल की जितनी भी जो बुक्स हैं वगैरह हैं सारी की सारी जो है वो फारसी भाषा में लिखी गई हैं, सिर्फ बाबरनामा ही जो है वो तुर्की में लिखी गई है। तो यहाँ से एक और प्रश्न जो बन सकता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था। तो 1528-29 में जो था वो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो मीर वांकी जो थे इसके आर्किटेक्ट थे। बाबर का समाधि स्थल यानी कि जिसको टॉम्ब कहा जाता है, मकबरा जिसे कहा जाता है, तो टॉम्ब कहा है। तो बाबर के दो टॉम्ब है, एक तो है भारत में और एक है काबुल में। तो भारत में कहाँ पर है, आगरा में है। आगरा में कहाँ पर है, आराम बाग नामक जगह है, वहाँ पर है। और दूसरा जो है इसका काबुल में है। तो भैया होता ये है कि बाबर की जो अंतिम इच्छा थी कि उसकी जो जहाँ जन्म हुआ था वहीं पर इसको दफनाया जाए, तो इसलिए पहले इसको जो था भारत के आगरा में इसको दफना दिया गया था। उसके बाद जो था वो काबुल वहाँ से उसको खोदा गया और उसके बाद उसको काबुल में दफनाया गया। इसलिए इसकी दो जो है मकबरे इसके बने हुए हैं, एक भारत में बना हुआ है और दूसरा जो बना हुआ है वो काबुल में बना हुआ है। तो बाबर की जो आत्मकथा थी, यहां से एक प्रश्न बन सकता है तो बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, उसमें से एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि अपनी उस आत्मकथा में इसने सबसे ज़्यादा जिक्र किस बात का किया है। तो सबसे ज़्यादा जो जिक्र इसने किया है वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति किसे बताया है, तो जो कृष्णदेव राय है उनको इसने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया है, जो कि विजयनगर साम्राज्य था एक, वहाँ के तुलवा वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय को इसने सबसे शक्तिशाली बताया है। और अपनी आत्मकथा में इसने सबसे कम बताया है, सबसे कम जिक्र जिस बात का किया है, तो इसने युद्धों को सबसे कम जिक्र किया है अपनी इस आत्मकथा में। तो ये जो थे ये थे आपके बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हुमायूं का जो मकबरा था वो कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा जो है वो है दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और बाबर का जो है वो आराम बाग आगरा में है। और हुमायूं ने एक शहर की स्थापना की थी 1533 ईस्वी में। क्या नाम था उस शहर का, तो उस शहर का नाम था दीनपना। वहाँ पर उसने पुस्तकालय भी बनाया था। और आगे चल के आपको पता लगे कि बाद में इसी शहर के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो थी इसकी मौत हो गई थी। यानी कि हुमायूं ने अपनी ये मौत का सामान बनाया था, जो भी बनाया था, ये पुस्तकालय बनाया था। तो अब आपको यहाँ से याद रखना है कि इसके प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे। तो सबसे पहला इसका जो युद्ध था 1531 का था, इसका देवरा का युद्ध। और इसने शेरशाह सूरी के साथ ये लड़ा था और इसमें यह हुमायूं जो था वो जीत गया था। इसके बाद दो युद्ध होते हैं लगातार और दोनों के दोनों युद्धों को ये जो था वो हार गया था हुमायूं। तो 1539 में इसका चौसा का युद्ध होता है, ये भी शेरशाह सूरी के साथ होता है। और 1540 में कन्नौज में होता है, ये भी शेरशाह सूरी के साथ होता है। और इन दोनों युद्धों में ये हार जाता है और हार कर ये फिर भाग जाता है, भारत छोड़कर ये भाग जाता है। देखिए यहाँ पर इसका शासन भी दो बार बताया कि 1530 से 1540 तक इसने शासन किया है, फिर 1555 से लेकर 1556 तक इसने शासन किया है। तो 1530-31 में इसका शेरशाह सूरी के साथ युद्ध होता है, जीत जाता है। 1539 में इसका चौसा का युद्ध होता है, ये भी शेरशाह सूरी के साथ होता है और हार जाता है। और 1540 में इसका युद्ध होता है, उसमें भी ये हार जाता है और फिर भारत छोड़कर ये भाग जाता है। उसके बाद ये अपने भाइयों की सहायता लेता है। चार इसके भाई थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। ये चार आपस में भाई थे, ये भाइयों की मदद लेता है और फिर वापस फिर से आता है शेरशाह सूरी के साथ लड़ने के लिए। परंतु उस टाइम जो था वो शेरशाह सूरी का जो बेटा था वो था शासन कर रहा। सरहिंद पर ये युद्ध होता है 1555 में और इसमें हुमायूं जीत जाता है और फिर से ये गद्दी जो है वो हासिल कर लेता है, फिर से ये राजा बन जाता है। और फिर 1556 में उसके एक साल बाद जब ये राजा बन जाता है, उसके बाद 1556 में जो इसने पुस्तकालय बनाया होता था दीनपनाह में पुस्तकालय जो बनाया था इसने, वहाँ की सीढ़ियों से गिरकर इसकी जो है वो मौत हो जाती है।
तो इसकी जो बायोग्राफी लिखी है वो इसकी बहन ने लिखी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो हुमायूं की बायोग्राफी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हुमायूं नाम है। और किसने लिखी है, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने, और गुलबदन बेगम जो थी इसकी बहन थी, और इसी ने इसकी मकबरा भी बनाया था, टॉम भी बनवाई थी। तो इसकी टॉम कहाँ पर है, तो दिल्ली में इसकी मकबरा जो था वो बनाया गया था। इसकी पत्नी का नाम जो था वो हामिदा बानो था, और हम इनका ही बेटा जो था वो अकबर है, और अकबर आगे चलकर फिर राजा बनता है। 4 भाई इसके मैंने पहले बताया, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, ये 4 भाई थे। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, ये भी आपने याद रखना है कि हुमायूं ऐसा मुगल शासक था जिसका जीवन जो था वो कष्ट भरा रहा। तो ये थे हुमायूं से संबंधित प्रश्न। अब आगे चलते हम देखते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर का जो सबसे लंबा शासनकाल था 49 साल इसने शासन किया था। कब से कब तक, 1556 से 1605 तक इसने शासन किया था। और सबसे पहले हमें यहाँ पर याद क्या रखना है, तो अकबर ने जो काम किए हैं वो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। तो क्या क्या काम किए हैं इसने, तो सबसे पहले तो इसका जो अच्छा वाला काम था, गुलाम प्रथा जो थी इसने खत्म कर दी। 1564 में इसने गुलाम प्रथा जो थी वो खत्म कर दी थी। 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। वहीं पर इसने बुलंद दरवाजा भी बनाया था, और फतेहपुर सीकरी को ही इसने जो था वो राजधानी भी बनाया था 1571 ईस्वी में। इसके बाद 1573 ईस्वी में इसने गुजरात पर विजय पाई थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अकबर ने गुजरात पर विजय कब की थी, तो 1573 ईस्वी में इसने गुजरात पर विजय की थी। 1575 में इबादत खाने का इसने निर्माण किया था। यहाँ पर धर्म संबंधी कार्यों के लिए जो थी बैठक होती थी, और ये इसने आरंभ में मुस्लिमों के लिए किया था, परंतु बाद में इसने सभी के लिए इसको ओपन कर दिया था। फिर बाद में मुस्लिमों ने भी यहाँ पर जाना बंद कर दिया, और हिंदू तो गए ही नहीं। तो इसके बाद जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि 1575 में हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में हुआ था। तो मानसिंह जो था वो इसका सेनापति था। तो इसके महाराणा प्रताप सिंह और मानसिंह के बीच में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो ये भी आपको याद रखना है 1575 का। और 1578 का आपको याद रखना है, तो इबादत खाने के दरवाजे जो थे इसने सभी के लिए खोल दिए। यहाँ पर मैंने कहा पहले भी कि इसने इबादत खाना बनाया था धर्म संबंधी कार्यों के लिए, और 1578 में इसने सभी धर्मों के लिए खोल दिए थे, परंतु बाद में यहाँ पर सभी ने जाना जो था वो बंद कर दिया था। और 1582 ईस्वी में इसने दीन ए इलाही जो था वो शुरू किया था। और उसको जो यहाँ से एक प्रश्न आता है, हर बार पूछा जाता है कि दीन ए इलाही को मानने वाला अकेला व्यक्ति कौन था, अंतिम या फिर पहला या फिर अंतिम हिंदू कौन था, तो वो था बीरबल। अब देखते हैं 1601 का। तो 1601 में आसिरगढ़ की लड़ाई जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें अकबर जीत गया था, और ये इसका आखिरी युद्ध था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो इसने जजिया हटाया था, वो इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तीर्थकर इसने हटाया था, आगरा का किला बनाया था, इलाहाबाद किला बनाया था, शीश महल बनाया था, जोधा महल इसने बनाया था, इबादत खाने की इसने निर्माण किया था, दीन ए इलाही का इसने निर्माण किया था, मनसबदारी प्रथा चलाई थी, यानी कि वन रैंक वन पेंशन सिस्टम जो थी वो इसने चलाई थी, तुलादान प्रथा इसने चलाई थी, यानी कि जो एक तराजू में जो थे वो सोने और चांदी, हीरे जो भी था वो रखा जाता था, पैसे इत्यादि रखे जाते थे, और एक में जो था वो अकबर बैठता था। तो जितना वजन अकबर का था उतने ही यहाँ पर सोने चांदी जो भी था रखा जाता था, और उसको जो है फिर प्रजा में दान किया जाता था, गरीब प्रजा को दान किया जाता था इसके वजन के बराबर। तो इसको कहा जाता था तुलादान प्रथा। तो तुलादान प्रथा का आरंभ किया था अकबर ने। दीवाने आम, दीवाने खास, ये इनके कोड थे। अब बात करते हैं इसकी पत्नी की। तो पत्नी का नाम हीर कुंवारी था। इसकी पत्नी का नाम जो था हीर कुंवारी, या फिर उसे हरकाबाई भी कहा जाता था। और इसको उन्होंने जो नाम दिया था जोधा कहकर इसको बुलाते थे। इसका नाम नहीं था ये, उसको जो बुलाते थे ये प्यार से बुलाते थे, तो जोधा। तो जैसे जोधा अकबर, तो अभी तक भी यही नाम चलता है, जोधा अकबर। तो जोधा उसको ये प्यार के साथ बुलाते थे, उसका नाम जोधा नहीं था। तो पहला राजपूत कौन था जिसने अकबर की शर्तों को माना था, तो भारमल जो था उसने अकबर की शर्तों को माना था।
और प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि कौन था जिसने कभी नहीं माना था। तो महाराणा प्रताप जो थे उसने अकबर को कभी नहीं माना था। और माना पहला कौन था, तो भारमल। भारमल जो थे वो आमेर के राजा थे और हीर कुमारी के ये पिता थे। तो इन्होंने जो था वो अकबर की शर्तों को जो था वो माना था। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्नों की। तो अकबर के नवरत्न जो हैं उनको 9 ज्वेल्स भी कहा जाता है। तो वो कौन कौन है वो आपको याद रखनी है। तो पहला है अकबर का जो वो है बीरबल, जिसको महेशदास, उसका जो ओरिजिनल नाम था वो था महेशदास। और ये क्या थे, तो ये अकबर के सलाहकार थे। दूसरे थे मानसी। तो मानसी जो थे इसके सेनापति थे, जिसका महाराणा प्रताप के साथ जो था वो युद्ध भी हुआ था। तीसरे थे टोडरमल। टोडरमल जो थे इसके वित्त मंत्री थे। चौथे थे तानसेन। तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था वो था रामतनु पांडे और ये संगीतकार थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये 2 गाने गाते थे जो काफ़ी फेमस थे, 2 संगीत गाते थे, जिसको कहा जाता है कि राग मल्हार और दीप मल्हार। तो राग मल्हार जो था, जब भी राग मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी। तो राग मल्हार जब भी गाते थे तानसेन तब बारिश हो जाती थी, और जब दीप मल्हार गाते थे तो गर्मी हो जाती थी, जितने भी दिए थे वो सारे के सारे जल उठते थे। तो ऐसा कहा जाता है, परंतु क्या पता ये सच है या झूठ, इसके बारे में या तो अकबर जाने या फिर रामतनु पांडे। तो अब आगे जो है इसका 5वां जो नवरत्न है वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो था वो पोइट था, और इसी ने ही जो था वो उसकी बायोग्राफी जो थी वो ट्रांसलेट की थी किस भाषा से, किस भाषा से की थी वो अभी पीछे बताया कि इसी ने जो इसकी बायोग्राफी जो थी किसकी थी वो याद नहीं आ रहा, सॉरी, जो स्टार्टिंग में तो बताया कि बाबर की जो बायोग्राफी थी उसको इसने ट्रांसलेट किया था और फारसी में लिखा था। तुझु के बाबरी उसको बनाया था। बाबरनामा को फारसी में इसने अनुवादित किया था। उसके बाद 6वां जो था वो था, छठा जो था वो था अबुल फजल। तो अबुल फजल भी पोइट था और इसने आईने अकबरी लिखी थी, और अकबरनामा जो थी वो अकबर की बायोग्राफी है वो इसने लिखी थी। ये अकबरनामा जो है ये 2 भाई थे, अबुल फजल और फैजी, ये दोनों भाई थे, ये दोनों पोइट थे। इन दोनों ने मिलकर जो थी वो अकबरनामा लिखी है, परंतु नाम जो आता है अबुल फजल का आता है इसमें। और 8वां जो था इसका वो था मुल्ला दो प्याजा। तो ये बावर्ची था, तो मुल्ला दो प्याजा, प्याजा से याद रख लेना है कि ये बावर्ची था। और 9th जो है वो इसके बारे में लोगों का थोड़ा ये मतभेद है यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं कि उसका नाम भगवान दास था, और कुछ कहते हैं कि उसका नाम हकीम उक्कान था। तो ये भी पोइट थे, परंतु इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि एसएससी वहीं से प्रश्न पूछता है जहाँ से उनको कोई विवाद ना हो। तो कुछ बुक्स में लिखा है कि भगवान दास था और कुछ बुक्स में लिखा है हकीम उक्कान था। तो यहाँ इसको आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। तो ये तो हो गए अकबर के नवरत्नों की बात। अब अकबर की जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है, तो अकबर की जो टॉम्ब यानी कि अकबर का मकबरा है वो है सिकंदरा में है। और बदायूनी ने जो है वो अकबर को इस्लाम का जो है वो दुश्मन कहा है, क्योंकि अकबर ने जो था वो दीन इलाही शुरू किया था, और फिर पता नहीं क्या क्या चला दिया था, और सभी धर्मों के लिए उसको शुरू कर दिया था। तो इसलिए बदायूनी ने जो है इसको अकबर को इस्लाम का दुश्मन जो है वो माना है। तो आपने अगर याद रखने हैं क्या बोलते हैं इसके सारे के सारे जो नवरत्न हैं वो याद रखने हैं, तो आपने कैसे याद रखने हैं, वो है बात बात में MDH है जी, बात बात में MDH है जी, यहाँ से आपने याद रखना है। तो V से आ गया आपका बीरबल, फिर आ गया आपका A से आ गया अबुल फजल, और T से आ गया आपका तानसेन, बात बात में। और फिर भगवान दास AR, फिर उसके बाद आ गया आपका टोडरमल, उसके बाद आ गया मानसी, फिर आ गया मुल्ला दो प्याजा, और फिर लास्ट में हैजी से आ जाएगा आपका फैजी। तो ये काफ़ी आसान ट्रिक है इसके नवरत्नों के याद रखने के लिए, बात बात में MDH हैजी। तो ये तो होगी अकबर की बात। अब अकबर के बेटे के बारे में जानते हैं, तो उसका नाम है जहांगीर। तो जहांगीर के जो बचपन का नाम था उसका नाम था सलीम। कब से कब तक इसने शासन किया, तो 1605 से 1627 तक इसने जो था वो शासन
किया था और इसके बचपन का नाम सलीम था और प्यार से इसे जो कहा जाता था वो शेखू बाबा इसको कहा जाता था। जहांगीर को और क्या क्या नाम दिए थे, तो लोगों ने इसको विश्व विजेता भी कहा है, कुछ लोगों ने इसे न्याय का राजा कहा है, न्याय की जंजीर लगाई थी इसने इसलिए इसे न्याय का राजा भी कहा जाता है, और इसने तंबाकू को जो था वो बैन कर दिया था। तो ये 4 चीज़ें आपने यहाँ पर याद रखनी है, विश्व विजेता, न्याय का राजा, न्याय की जंजीर और तंबाकू बैन करने वाला। तो जहांगीर के बारे में ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और 3 शादियां जो थी इसने की हुई थी, किस किस के साथ की थी, तो मानबाई के साथ इसने शादी की थी, जगत गोसाई को इन्होंने जोधाबाई का नाम दिया था, जगत गोसाई के साथ भी इसने नाम शादी की थी और इसको इन्होंने जोधाबाई का जो नाम दिया था। वहीं उसके बाद तीसरी है मेहरुनिसा, जिसको इन्होंने वहीं तीसरी है मेहरुनिसा। मेहरुनिसा को जो इन्होंने नूरजहां का नाम दिया था, प्यार से इनको ये नूरजहां बुलाते थे, इसको ये जोधाबाई कह के बुलाते थे। नूरजहां के पिता जो थे वो मिर्जा ग्यास बेगम को एतमाद की उपाधि जो थी वो इसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो प्रश्न बन सकते हैं कि प्रथम अंग्रेज कौन था जो मुगल दरबार में आया था, तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो था वो जहांगीर के दरबार में आया था। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो जो थे वो इसके दरबार में आए थे व्यापार के लिए अनुमति मांगने के लिए। ये दोनों जो थे व्यापार की परमिशन लेने के लिए आए थे और फिर बाद में इनको जो था सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी यहाँ पर जो थी वो मिल गई थी। जहांगीर की टॉम्ब यानी कि मकबरा कहाँ है, तो पाकिस्तान के लाहौर में है। पहले ये भारत में होता था परंतु बाद में जब पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान के अंदर चली गई। तो पाकिस्तान के लाहौर में इसका गुरुद्वारा है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को इसने फांसी दी थी, ये याद रखने वाला प्रश्न है, ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। तो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला थी यानी कि पेंटिंग जो थी फुल ग्लोरी पर थी यानी कि चरम पर थी। तो ये भी प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है भैया कि किसके शासनकाल में पेंटिंग जो थी, चित्रकला जो थी वो चरम पर थी, तो ये जहांगीर के शासनकाल में थी। तो ये तो हो गए जहांगीर से संबंधित प्रश्न। अब इम्पोर्टेंट जो है वो शाहजहां के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शाहजहां जिसने शासन किया है 1628 से लेकर 1658 तक इसने शासन किया है, जिसका नाम खुर्रम था, उसको खुर्रम कह के पुकारा जाता है। क्या क्या इसने बनाया था, तो बिल्डिंग जो इसने बनाई थी उसमें नाम आता है सबसे पहले लाल किला का, लाल किला इसने बनाया था। जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद जो है वो इसने बनाई थी। और जो नगीना मस्जिद है वो भी इसने बनाई थी। तख्त ए तोस या फिर मयूर सिंहासन जो था, जिसको पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता है, जिसमें कोहिनूर हीरा जो था वो लगा हुआ था मयूर सिंहासन में, वो भी इसने बनाया था शाहजहां ने। प्रश्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शाहजहां ने क्या बनाया था, तख्ते तोस या फिर मयूर सिंहासन। 1531 ईस्वी में इसने ताजमहल बनाया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ताजमहल इसने बनाया था। 1553 में ये तैयार हुआ था, 53 में ये तैयार हुआ था। 22 साल इसको बनाने में लगे थे, 1000 हाथी और 50,000 कर्मचारी जो थे इसको बनाने के लिए लगे थे। और आर्किटेक्ट कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईशा खां, ये दोनों जो थे इसके ताजमहल के आर्किटेक्ट थे, जिसके इसने हाथ जो थे वो कटवा दिए थे। और इसकी जो पत्नी थी, तो पत्नी का नाम जो था वो अर्जुमंद बानो इसकी पत्नी का नाम था, और इसी की याद में इसने ताजमहल बनवाया था। अर्जुमंद बानो के नाम पर इसने ताजमहल बनाया था। पर आप बोलोगे कि भैया हमने तो किताबों में पढ़ा है कि मुमताज़ के लिए इसने ताजमहल बनाया था, तो मुमताज़ उसका असली नाम नहीं था, मुमताज़ उसको वो प्यार से कहता था। तो अर्जुमंद बानो जो था वो उसका ओरिजिनल नाम था। अर्जुमंद बानो की याद में इसने जो था वो ताजमहल बनाया था। इसके बेटे कौन थे, तो इसके जो बेटे थे दारा शिकोह, औरंगजेब, 2 बेटे और 4 बेटे थे इसके, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। तो दारा शिकोह जो था, इसको जो था ये सबसे बड़ा बेटा होता है इसको, तो इसके पीछे इसकी कहानी है कि इसको राजपाट मिलने लगता है, परंतु जो औरंगजेब था वो इसको मरवा देता है।
और राजपाट अपने नाम कर लेता है। फिर बाद में ये औरंगजेब जो है वो अपने पिता को भी मरवा देता है। पिता को जो अकबर द्वारा किला बनाया था उसमें ये नज़रबंद कर देता है। 1658 से 1666 तक ये वहाँ पर बंद रखता है। वहाँ पर 1666 में इसकी जो थी शाहजहाँ जो कि औरंगजेब का पिता था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये उसको अकबर द्वारा बनाए कि आगरा किले में क्यों रखता है, क्योंकि जो शाहजहाँ की अंतिम इच्छा थी कि मैं जब भी मरूं तो मैं इसी किले में मरूं, इसलिए इसने जो था वो उसी को उस किले में ही बंदी बनाकर रख दिया था और 1666 में इसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में जो एक युद्ध हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो देवराय का युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीत गया था और फिर इसने राजपाट जो था वो अपना इसका अपने हवाले कर लिया था। ये शासक जो था वो बन गया था। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1659 ईस्वी में। और मुराद जो था इसका भाई था, इसने जो था वो इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के जुर्म में जो मुराद और इसके मुराद और दारा सिकोह दोनों को इसने जो था वो मरवा दिया था, बंदी बना दिया था। तो जो शाहजहाँ द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उनको याद रखने के लिए जो एक ट्रिक है तो वो है मत जा रेशमा दीवानी, ये आपने याद रखना है। तो मत जा रेशमा दीवानी कैसे आपने यूज़ करना है? तो मत से आगे आपका मयूर सिंहासन, त से आगे आपका ताजमहल, जा से आगे आपका जामा मस्जिद और रे से आगे आपका रेशम बाग, स से आगे आपका शाहजहाँ बाग और म से आगे आपका मोती मस्जिद। तो ये सभी जो थे वो शाहजहाँ द्वारा बनाए गए थे और ये आप यहाँ इस ट्रिक के द्वारा आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम जो शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब, जो हमने अभी अभी पढ़ा कि इसने कैसे कैसे अपने पिता को मरवा दिया था, अपने भाई को मार दिया था, अपने भाई के साथ युद्ध किया था, फिर राजपाट हथिया लिया था, तो वो हम डिस्कस करेंगे अब हम। तो उसका नाम है औरंगजेब। तो औरंगजेब ने भी यहाँ पर 49 साल शासन किया है, सबसे ज़्यादा, जो कि अकबर और औरंगजेब, अकबर के बाद इसका नाम आता है, दोनों का नाम जो आता है। तो औरंगजेब का जो नाम था वो था आलमगीर, इसे लोग जो आलमगीर कहकर पुकारते थे। इसका मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में इसका मकबरा है। ओ से औरंगजेब और ओ से औरंगाबाद। तो इसने जो था वो 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। कब कब? तो 1658 और 1659 इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। एक जब अपने ये भाई को मारता है तब, और एक उसके बाद में ये करता है अपना राज्याभिषेक। तो इसकी पत्नी जो थी दिलरास बानो उसका नाम था और ईरानी महिला थी, ईरान से थी यानी कि ये। और लोगों ने जो इसे खिताब दिए हैं तो इसे जिंदा पीर और शाही दरवेश, इसको 2 खिताब जो दिए हैं लोगों ने दिए हैं। तो इसने क्या क्या किया था? तो इसने जो जजिया था फिर से लगवा दिया था, अकबर ने जो ख़त्म किया था ये इसने फिर से लगा दिया। संगीत पर इसने पाबंदी लगा दी, शराब पर इसने पाबंदी लगा दी। बीवी का मकबरा बनाया जो कि औरंगाबाद में है, जिसको काला ताजमहल या फिर ताजमहल की झूठी ताजमहल की घटिया जो क्या होती है कलाकृति भी इसको कहा जाता है। औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। और फिर झरोखा दर्शन जो था वो इसने बंद करवा दिया था। तुलादान प्रथा जो थी इसने बंद करवा दी थी, जो आपको बताया था मैंने कि कैसे कैसे अपने वजन के बराबर ये वो हीरे मोती जो भी थे तोलते थे और उसको गरीब प्रजा में बांट दिया था। और नौरोज़ त्यौहार जो थे वो इसने बंद करवा दिए थे, ये सभी इसने बंद करवा दिए थे। मोती मस्जिद दिल्ली में लाल किले के अंदर इसने मोती मस्जिद बनाई थी। नहीं तो आप बोलेंगे कि मोती मस्जिद तो आपने अभी अभी कहा कि शाहजहां ने बनाई थी, तो वो आगरा वाली मोती मस्जिद है। और दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण किया था वो औरंगजेब ने किया था और आगरा वाली का किया था शाहजहां ने। तो ये आपने याद रखना है। आत्मकथा जो थी इसकी तो फतवा ए आलमगीरी थी, तो ये इसकी क्या कहते हैं उसको, आत्मकथा थी। तो ये तो हो गया औरंगजेब के बारे में। तो अब जो हम ट्रिक आपको बता रहे हैं तो हमने मुगल शासक और उनके मकबरे आपने कैसे याद रखने हैं वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो ये उसकी ट्रिक जो है, बाबर हम कब गिरे जहाँ की ओर, यानी कि हम जहाँ की ओर कब गिरे बाबर। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। और मकबरे जो याद रखने हैं तो बुलबुल का दिल सर लाओ अब और आबाद हो जाओ।
आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि बुलबुल का दिल सिकंदर लाओ, मतलब सिकंदर तुम बुलबुल का दिल लाओ और आज़ाद हो जाओ। तो कैसे याद रखना है, तो हमने पहले कहा बाबर हम कब गिरे जहाँ की ओर, तो बाबर से आपका आ गया बाबर, और वहीं हम से आ गया आपका हुमायूं, कब से आ गया आपका अकबर, गिरे से आ गया आपका जहांगीर, और जहाँ से आ गया आपका शाहजहां, और से आ गया आपका औरंगजेब। और बुलबुल का दिल सर लाओ आज़ाद हो जाओ, तो बुलबुल का से आ गया काबुल, काबुल ऐसे उल्टा पढ़ना है आपने काबुल, और दिल से आ गया आपका दिल्ली, सर से आ गया आपका सिकंदरा, या फिर सिकंदर लिख देंगे आप यहाँ पर तो सिकंदरा हो जाएगा, और लाओ से आ गया आपका लाहौर, और आ से आ गया आपका आगरा, और बाद से आ गया औरंगाबाद। तो बाबर हम कब गिरे जहाँ की ओर, बुलबुल का दिल सिकंदर लाओ आबाद हो जाओ। ये जो है काफ़ी आसान ट्रिक है, आपने 2-3 बार इसको बोलना है, आपको याद हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी मुगल शासनकाल पर। तो इसके बाद जो हम अगली वीडियो आपके लिए जल्द ही लाएंगे, वो हम लाएंगे 1857 की क्रांति, और जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि 1885 के बाद जितना भी आगे का आपका इतिहास चलता है, आपका आधुनिक इतिहास चलता है, वो हम सारा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एम रखते हैं हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक का, तो 100 लाइक जल्दी से जल्दी कीजिए। अगली वीडियो आपके लिए हम जल्दी से ही लेके आते हैं, तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए HP जनरल नॉलेज 53। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।